जम्मू कश्मीर से इस वक्त आ रही है पहलगाम से, जहां पर आतंकी हमला हुआ और इस आतंकी हमले में एक पर्यटक की मौत हो गई। आतंकियों ने 6 लोगों को गोली मारी। घुड़सवारी कर रहे थे उस वक्त पर्यटक, और पर्यटकों को उस वक्त आतंकी हमला करते हैं, उस वक्त निशाना बनाते हैं। आतंकियों ने गोली मारी। नाम पूछकर आतंकियों ने पर्यटकों को मारी गोली। आतंकी हमले में 5 लोग घायल हुए हैं और ये 5 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से पर्यटकों पर ये फायरिंग की जाती है। सीआरपीएफ की जो क्विक रिस्पांस टीम है वो वहां पर तैनात है। हेलीकॉप्टर से बाकायदा अब निगरानी की जा रही है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक पर्यटक की मौत हो गई है पहलगाम से, जहां पर आतंकी हमला हुआ और इस आतंकी हमले में एक पर्यटक की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला, आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया। हमले में कुछ पर्यटकों के जख्मी होने की खबर। इलाके की घेराबंदी का सर्च ऑपरेशन जारी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमले में कुछ पर्यटकों के जख्मी होने की खबर सामने आ रही है। आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया है। पहले इलाके की घेराबंदी की गई और अब सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। तो लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं, अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में हमारे जवान पूरी तरीके से तैनात हैं। हालांकि बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सुरक्षा बल फिलहाल पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। इस हमले को लेकर पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला किया गया है। आतंकियों ने यहां पर पर्यटकों को निशाना बनाया। हमले में कुछ पर्यटकों के जख्मी होने की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इलाके की फिलहाल घेराबंदी कर दी गई है। सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। कौन कौन से वो आतंकी हैं जो यहाँ छिपे हो सकते हैं, उन्हें ढूंढने की कवायद जारी है। आतंकियों ने पर्यटक जो वहां पर पहुंचे थे, पूरी रेकी के बाद उनको निशाना बनाया इस हमले में। पीएम नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की है। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री से ये बातचीत की है पीएम नरेंद्र मोदी ने। वहां पर हालात का आखिर क्या, जो कुछ भी वहां पर हो रहा है उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली है। किस तरीके से वहां पर एक्शन हो रहा है, प्लान ऑफ एक्शन क्या है, इसके बारे में उन्होंने जानकारी ली है। ऐसी खबरें मिल रही हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। आतंकी हमले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की है। तो आपको जानकारी दें कि वहां पर 2 आतंकी जो हैं वो मौके पर पहुंचते हैं और पर्यटकों पर हमला कर देते हैं, जिसमें खबर है कि कई पर्यटक जो है वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। वो आतंकी वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर उनसे बातचीत करते हैं, उनसे उनका नाम पूछते हैं और उसके बाद फायरिंग कर देते हैं। अब इसके बाद वहां पर कैसे हालात है, इसके बारे में भी आप विस्तार से जान लीजिए कि वहां पर इस बात का जिक्र किया गया है कि वहां पर सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम और भी कर दिए गए। राहुल दबास हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। राहुल, क्या जानकारी मिल पा रही है? गृह मंत्री अमित शाह से पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की है। देखिए, प्रधानमंत्री को गृह मंत्री की तरफ से पूरी स्थिति से अवगत कराया गया है। ये बताया गया है कि किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस काम कर रही है, और यहाँ तक भी है कि सूत्रों के हवाले से सऊदी अरेबिया का जो कनेक्ट आ रहा है, जो लिंक आ रहा है पुलवामा हमले को लेकर के, वहां तक भी उन लोगों को ट्रेस आउट किया जाएगा, जो आतंकियों में ट्रेस आउट किया जाएगा। तो फिलहाल हर एक चीज पर बारीकी से नजर रखी हुई है गृह मंत्री ने, अमित शाह ने। उसके अलावा अगर एनएसए की बात करें, अजय डोभाल ने, और दोनों ही अपनी अपनी स्थिति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार अवगत करा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पीएम नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर है और वही दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में यह हमला क्या दर्शा रहा है? तो एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच में यह खबर सामने आ रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की है और वहां पर हालातों को लेकर जानकारी ली है कि आखिर वहां पर वर्तमान के हालात कैसे हैं। जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक टीआरएफ ने इस कायराना करतूत की जिम्मेदारी ली है। हमारे सहयोगी खालिद डार हमारे साथ जुड़ चुके हैं पहलगाम से। खालिद, इस वक्त की क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, इस वक्त का अपडेट यही है। बिल्कुल इस समय हम पहलगाम रोड पर पूरी लगाए गए हैं। यहाँ से इजाजत नहीं जा रही। बहुत सारे टूरिस्ट भी तो भी यहाँ से रुका गया है। आपको दिखाने की कोशिश जी, यहाँ पे आप देख सकते हो जी खालिद।
खालिद कुछ नेटवर्क का इश्यू है, आप इसी जगह पर खड़े होकर बताएं, तस्वीरें दिखाते रहें, आप यहीं खड़े रहें, यहीं से तस्वीरों को डिस्क्राइब करें, क्या हालचाल है वहां पर? जी बिल्कुल, आप रोड जो है लेकिन के अधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं दी और मीडिया की बात करें तो मीडिया के अधिकारी जो है यहाँ से वो नहीं। ठीक है खालिद, हम कोशिश करते हैं कि आप फोन के जरिए हमसे कनेक्ट हो जाएं, कुछ तकनीकी दिक्कतें, आवाज आपकी हम तक नहीं आ पा रही है, लेकिन हमारे सहयोगी खालिद डार इस वक्त पहलगांव में मौजूद हैं, जो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। खालिद, एक बार जरा फ्रेम भी आप दिखाते रहिएगा, जो बता रहे हैं कि देखिए वहां पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं, जो तमाम सावधानियां बरती जाती हैं वो सुरक्षा एजेंसी की तरफ से बरती जा रही हैं, और अब से थोड़ी देर में केंद्रीय स्तर पर जो गृह मंत्री अमित शाह वो रवाना होंगे पहलगांव के लिए। दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं आतंकियों की कायराना करतूत की, जब पहलगांव में जो टूरिस्ट हैं उनको निशाना यहां पर बनाया, सैन्य वर्दी में पहुंचे थे आतंकी, इस तरीके की शुरुआती जानकारी मिल रही है, और उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां किस तरीके से हरकत में आई हैं, और यहां पर जो ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया गया है आतंकियों के खिलाफ। जो घायल हुए हैं आतंकी हमले में उनके नाम सामने आ चुके हैं, वो नाम हम एक बार आपको बता दें, 8 लोग घायल हुए हैं जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक, और आतंकी हमले में जो घायल लोग हैं उनके नाम सामने आ चुके हैं। गुजरात के विनोद भट्ट हैं जो आतंकी हमले में घायल हुए हैं, महाराष्ट्र के बाला चंद्रू भी इस हमले में जख्मी हुए हैं, कर्नाटक के अभी जवन इस हमले में घायल हुए हैं, एक नाम तमिलनाडु के संतरू और उड़ीसा की शशि कुमारी का भी घायलों की लिस्ट में। एक पर्यटक की मौत भी हुई है पहलगांव के इस आतंकी हमले की। और देखिए दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर पहलगांव की जहां पर आतंकियों ने अब से कुछ देर पहले हमला किया है, पर्यटकों को निशाना बनाया है, और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की गृह मंत्रालय की, जहां पर हलचल तेज हो रही है, क्योंकि यहीं से अब से थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह निकलेंगे दिल्ली के लिए, लेकिन उससे पहले जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो चुका है। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लगातार गृह मंत्रालय से हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मधुरेंद्र, क्या अपडेट आपके पास? देखिए फिलहाल वहाँ की स्थिति की जानकारी और समीक्षा की जा रही है कि वहाँ हालात क्या हैं। इस वक्त सर्च एंड कॉर्डन जो किया गया है एरिया को, वहाँ पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि आतंकियों का जो समूचा एक तरह से कनेक्ट है उसको दरअसल ट्रैप किया जा सके और आतंकियों को मारा जा सके। फिलहाल इस तरह के और थ्रेट परसेप्शंस क्या हैं उससे जुड़ी जानकारी भी इकट्ठी की जा रही है ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या इस वक्त खड़ी हो गई है कि जिस तरह का समूचा इलाका, मधुरेंद्र माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूँ, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो घायल हैं उनको अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। 8 लोग घायल हुए हैं शुरुआती जानकारी के मुताबिक, अलग अलग राज्यों के हैं, कोई गुजरात से है, कोई कर्नाटक से है, कोई तमिलनाडु से है। उन तमाम घायलों को अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है फर्स्ट एड के लिए। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर हलचल काफी ज्यादा है, अफरा तफरी की स्थिति, और सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर काफी सतर्कता बरत रही हैं। ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये पहलगांव की दिखा रहे हैं। आतंकियों ने कायराना हमला किया है, जो पर्यटक हैं उनको निशाना यहां पर बनाया है। अब सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है, लगातार ऑपरेशन चल रहा है। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र जो बता रहे हैं कि गृह मंत्रालय में इस वक्त क्या चल रहा है। जी मधुरेंद्र। देखिए बिल्कुल, तो गृह मंत्रालय इस वक्त जो है न सिर्फ पैरामिलिट्री बल्कि लोकल पुलिस जो है उसके इनपुट्स को भी खंगालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो इस तरह का आतंकी घटनाएं होती हैं उसके लिए बेहद जरूरी होता है कि उसको रोकने के लिए आपके पास लोकल इनपुट्स मिले। और जाहिर तौर पर हम देख रहे हैं कि लंबे समय से जो लोकल इनपुट्स हैं, खासतौर पर ओवरग्राउंड जो एक तरह से हम देखें वर्कर्स हैं उनका कनेक्ट टूटा हुआ है, जिसके कारण आतंकी आसानी से चाहे हमारे फोर्सेज के ऊपर अटैक हो या फिर आज की तारीख में देखिए कि सिविलियन के बाद पर्यटकों को भी टारगेट करने लगे हैं, तो अपने आप में बड़ा चैलेंज है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान का जो फ्रस्ट्रेशन है दरअसल वो सामने देखा जा सकता है, जो कि 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर को डील करने की कोशिश कर रहा था, इसमें पूरी तरह से विफल हुआ। अब जमहूरियत जिस तरह से वापस लौटी है, पर्यटन वापस लौटा है, आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा है, तो ये तमाम स्थितियों को देखते हुए जो आतंकियों का फ्रस्ट्रेशन है, पाकिस्तान का फ्रस्ट्रेशन है, वो दरअसल इस तरह की घटना का कारण है। लेकिन कोई आतंकी संगठन जिसकी तरफ अभी तक जो सवाल है जो कटघरे में खड़ा हो रहा हो, कोई आतंकी संगठन जो अब तक सामने आया हो?
देखिए, लश्कर तैयबा पर सवाल उठ रहे हैं, लश्कर तैयबा पर, क्योंकि हमें जानकारी है कि पीओजेके में लश्कर तैयबा की एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें तय हुआ था कि भारी पैमाने पर आतंकी घुसपैठ की जाए, इंडिया को टारगेट किया जाए, JNK को डिरेल किया जाए। और जाहिर तौर पर उसके बाद इस घटना का होना सीधे तौर पर लश्कर तैयबा पर सवाल खड़ा करता है, उस बैठक पर सवाल खड़ा करता है। बड़ी खबर यह है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री ने बैठक बुलाई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। IB सचिव, गृह सचिव बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक में खास तौर पर इस हमले के बाद अब प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, क्या रणनीति होगी, इस पर चर्चा होगी। मीटिंग में CRPF DG जम्मू कश्मीर के DG मौजूद हैं। ये बड़ी खबर और सेना के तमाम अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने यह बैठक बुलाई है। IB सचिव, गृह सचिव बैठक में मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने LG मनोज सिन्हा से भी बातचीत की है। मीटिंग में CRPF DG जम्मू कश्मीर के DG जो है वो मौके पर मौजूद हैं। बड़ी खबर यह है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री ने बैठक बुलाई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। IB सचिव, गृह सचिव बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक में खास तौर पर इस हमले के बाद अब प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, क्या रणनीति होगी, इस पर चर्चा होगी। मीटिंग में CRPF DG जम्मू कश्मीर के DG मौजूद हैं। ये बड़ी खबर और सेना के तमाम अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने यह बैठक बुलाई है। IB सचिव, गृह सचिव बैठक में मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने LG मनोज सिन्हा से भी बातचीत की है। मीटिंग में CRPF DG जम्मू कश्मीर के DG जो है वो मौके पर मौजूद हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।